गाइस मैं साथ आप देखें दोस्तों, आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स हाउ व्हाई पाकिस्तानी आर्मी इज पेविंग वे फॉर। अच्छा, ये पाकिस्तान आर्मी पर ही अक्सर बोलते हैं मेजर गौरव आर्या साहब, तो डिफेंस की वीडियो पर देखते सुनने में भी मज़ा आता है। हाँ, वीडियो उनकी अच्छी होती है क्योंकि आज मुझे चले वो मैं बाद में एक किस्सा सुनाता हूँ, आज मेरे साथ क्या हुआ फिर बात करते हैं। They will never ever be able to defeat the Baloch people or the Pashtun people, and mark my words, Vaibhav, right? We are heading for the next version of 1971. और उन ऑफिसर्स के सामने जनरल A.A.K. नियाजी ने यह बोला था ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग बंगालियों के लिए कि मैं इन हरामजादों की नस्ल बदल दूंगा। ये भी एक डायलॉग है इनका पाकिस्तानियों का कि रियासत माँ जैसी होती है। ये तो सौतेली माँ है भाई, ये अजीब सी माँ है ये, जो अपने बच्चों को खा जाती है जैसे सांप अपने बच्चों को खाता है। ये रियासत वैसी माँ है जो अपने बच्चों को खाती है। बलोचों की एक ही मांग है यार, बलोच कह रहे हैं हमें गैस नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो हमारा भाई है, हमारा बाप है, हमारा चाचा है, हमारा ताया है, हमारा दोस्त है, बेटा है, उसको वापस कर दो। एक टीटीपी वाला 25 किलो आरडीएक्स अपनी छाती पे बांध के आए, मस्जिद के अंदर ब्लास्ट कर। इनको वो लैंग्वेज समझ में आती है। अ नेशन दैट इज बोर्न इन हेट्रेड विल नेवर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ पीस। इसमें मंजूर पश्तीन की गलती है। मंजूर पश्तीन ऐसी जबान में बात कर रहा है जो पाकिस्तानी पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट समझ ही नहीं सकती। ये कौवा भी नहीं है, शाहीन बोलते हैं अपने आप को। और इन्होंने बिलीव कर लिया प्रोपेगेंडा इकबाल का, अल्लामा इकबाल का। पश्तूनों के डॉक्टर मशहूर नहीं है, पश्तूनों के इंजीनियर और साइंटिस्ट मशहूर नहीं है, पश्तूनों के फाइटर्स मशहूर हैं। आज की तारीख में ये गद्दार बलोच को कह रहे हैं जिन बलोचों के लिए उस अंग्रेज अफसर ने बोला था कि जहां तक मेरी नजर जाती है बलोच मर्द फांसी पर टंगे हुए, हमने इतने टांग दिए। उनको गद्दार कह रहे हैं जिनके बाप दादाओं ने अपनी गर्दनें कटा दी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। आप यूएन में जाकर जो है ना कश्मीर के लिए बात करते हैं। मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनवा नहीं है। अगर पाकिस्तान हम बलोचों की नस्ल खुशी कर रहा था, वो फिर वो किसी भी मजलूम के जो हक की बात करता है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। उसने आज तक प्रैक्टिकली तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे जो है ना ये मजलूम लोगों की नस्ल खुशी को रोक। क्योंकि ये मूवमेंट यहाँ नहीं रुकेगी। हमें जरूरत पड़ी हम पूरे बलोचिस्तान को भी यहाँ बिठा सकते हैं, और जितने दिन बैठना पड़े हम उतने दिन यहाँ बैठेंगे। इस मसले पर आप लोगों की बेहिस्सी को मैं देख रही हूँ, आप लोग की गैर संजीदगी को देख रही हूँ, मुझे शर्म आती है। किस चीज की इजाजत? कंबल हम लोग कटरती सर्दी में मर रहे हैं, आप इजाजत नहीं देंगे इसकी? मुझे बताएं, पूरी दुनिया को बताएं, इस कंबल से इस्लामाबाद पुलिस को क्या खतरा है? हाँ चेक कर दें। जी चेक करें। हाँ चेक करें। अपना डेजिग्नेशन और नाम बता देंगे। जी चेक करें। हाँ चेक करें। ये कंबल है, चेक करें। सारे इकट्ठे होके और वीडियो बना ये तो कोई बात नहीं, वीडियो लेकिन इतने लोगों का क्या इधर नहीं हम करेंगे। ये तो मीडिया है ना, मीडिया को तो आप नहीं रोक सकते। वो मीडिया है लेकिन इतने सारे लोग, बिल्कुल इतने ही सारे लोग हैं। आपने 300 लोगों को पकड़ा था, ये वही लोग हैं। देख ले कार्ड मैंने इसीलिए हमने कार्ड भी अपने लगाया। मैं जियो ये बेटा चेक कर लो। दुनिया के सामने आप लोग एक्सपोज हो रहे हो। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने खुद को एक्सपोज किया है। थैंक यू वेरी मच। जाए हाथ डाले और देखिए कि क्या है इसमें। हाथ डाल के देखिए किसने भेजा है। हाथ डाले क्या है इसमें। देखिए बदतमीजी आप कर रहे हैं, जो बोल रहे थे नीचे से बोल रही हूँ। आपको सिक्योरिटी की जरूरत है ना, मैं बोल रही हूँ ना, ये सारी चीजें आपने जो भी चीज इंटर लेके जानी है हमसे पूछना है, प्रॉपर उसकी इजाजत लें, उसका गाड़ी का नंबर लिखें, अप्रूवल लें उसका। आप सबसे पहले ये बताएं जो हमलावर हुए थे उनको आपने ढूंढा या नहीं ढूंढा? आपने रिपोर्ट की, मैंने आपके मैजिस्ट्रेट को कहा, हमने उसको प्रूव किया है, वो आप ही के बंदे थे। कुछ स्पीकर की लेन देन का मसला आपके इदारों हमारे बंदे थे, ढूंढ के लाओ। हमारे बंदे थे ना, ढूंढ के लाओ। को गाड़ी को सामने लेकर आओ, ढूंढ के लाओ। इस बात पे बात हो रही है कि आप हम 12 कह चुके कि हमारी और आपकी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है।
हम यहाँ आए हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए। हमें बार बार हरासा करके, तंग करके हमारे हौसलों को पस्त करने की नाकाम कोशिशें बंद कर दें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए वैभव, ये लोग कौन हैं सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। जो बलूचिस्तान से लोग आए हैं, ये बूढ़ी माएँ हैं, दादियां हैं, नानियां हैं किसी की, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं। ये लोग वो हैं जिनका कोई खास परिवार का डिसअपियर हो गया है। अब पाकिस्तानी इवन पाकिस्तानी एनजीओज ये कहते हैं कि 3 से 3,500 लोग गायब हुए, लेकिन जब बलोचों के पास आप जाएं तो बलोच ये कहते हैं कि 50 to 52,000 पीपल हैव डिसअपियर्ड। अच्छा, ये लोग आए हैं, कोई अपना बाप ढूंढने आया है, कोई बेटा, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई पति, इस तरीके से लोग आए हैं और इस कारण से आए। निहत्ते लोग हैं, है ना वैभव, ये तो निहत्ते लोग हैं। ये अलहदगी की भी बात नहीं कर रहे, ये भी नहीं कह रहे कि बलूचिस्तान को आजाद करो। ये पाकिस्तान के आइन के तहत जो हक पाकिस्तान का आइन उनको देता है, उस हक का हवाला देके इस्लामाबाद में 40 दिन से ज्यादा इनको होगा। अब मरगला हिल्स ऊपर हैं, इस्लामाबाद में ठंड तो पड़ती है, देखिए ये बात तय है। इट्स नियर द माउंटेन रेंजेस ना। खाने पीने का सप्लाई लाइन इनकी कट ऑफ कर देना, कंबल ना इस्तेमाल करें, कोई बीमार है वो अस्पताल ना, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी ने और पाकिस्तानी स्टेट ने पूरी तरीके से हैरेस करने का एक प्रोग्राम बना लिया इनको, कि इनको इतना परेशान करो कि परेशान होकर वापस चले जाएं। लेकिन बात वही है ना कि जिसका भाई नहीं मिला 5 साल से। अच्छा, ये लोग मांग कह रहे हैं, आपको पता है, मैंने 1-2 के इंटरव्यूज ये भी नहीं कह रहे कि उनको वापस कर दो, ये कह रहे हैं कि अगर मर गए हैं तो जहां दफनाया है वो बता दो, कि वहां पे लास्ट राइट्स हम कह लें, जो हमें दुआ पढ़नी हो या कुरान शरीफ की जो भी हमें चीजें पढ़नी हो वहां पे हम वो पढ़ लेंगे। हमें बस इतना, अगर मार भी दिया हो तो कोई बात नहीं, बता तो दो कहां गाड़ा है। ये वो बताने को राजी नहीं है, ऐसे जालिम लोग हैं। फिर ये लोग बात करते हैं कश्मीर की, फिलिस्तीन की ना, ये तो रेगुलर बात करते हैं पाकिस्तानी। कश्मीर की बात करेंगे, फिलिस्तीन की बात करेंगे, अपने गरेवान में झांकने का कोई वहां पे कभी इतिहास रहा नहीं है पाकिस्तान में। कि खुद तो देख लो, कश्मीर बाद में फतेह कर लेना, फिलिस्तीन को बाद में आजाद कर लेना, पहले बलोचों का दिल तो फतेह करो यार। आपने बलोच कौम को इतना परेशान इन्होंने कर रखा है। अब हाल ही में क्या हुआ कि क्वेटा में जो यूनिवर्सिटी है उसमें पाकिस्तानी फौज ने, आर्मी ने, नॉट पुलिस, नॉट रेंजर्स, पाकिस्तान आर्मी ने अंदर रेड करी है। क्यों? आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि, मैं कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहता क्योंकि दे आर लाइक चॉक एंड चीज, ये दोनों बिल्कुल बहुत डिफरेंट एरियाज हैं और कॉम्प्लिकेशंस दोनों के बहुत अलग हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी बहुत कश्मीर कश्मीर करते हैं, तो उन पाकिस्तानियों को मेरा जवाब है कि अगर आप कश्मीर जाएंगे ना, आप ये देखेंगे कि आर्मी ऑपरेशन करती है इंड बेस्ड, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं उनके, आईबीओस। इसके अलावा आर्मी कभी नहीं घुसती, किसी यूनिवर्सिटी में घुस गई, कहीं घुस गई, कहीं घुस गई, ये जेएनके पुलिस करती है। इंडियन आर्मी डज नॉट गेट इनटू ऑल दैट, ठीक है। हिंटरलैंड में उनके जो ऑपरेशंस हैं, दैट इज डन बाय राष्ट्रीय राइफल्स। और जो फौज का डिप्लॉयमेंट है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, चाहे कश्मीर वैली हो, चाहे जम्मू हो, चाहे लद्दाख का थोड़ा सा हिस्सा हो जहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल है। अदरवाइज वी डोंट सी द इंडिया। यहां पे अलग मामला है बिल्कुल वैभव। और पता है क्या मुझे दुख किस चीज का होता है? अनवारुल हक काकड़ है ना, ये खुद बलोच है, ये बलोचिस्तान से इसका ताल्लुक है। बलोचिस्तान में पश्तून भी है, बलोच भी है, लेकिन अगर ये बलोचिस्तान का रहने वाला है, चाहे ये पश्तून हो, तो इसमें इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए। लोग पाकिस्तानी बड़े मुझसे, वो जनाब बड़ा पढ़ा लिखा है बंदा, ये पढ़ा लिखा है बंदा, ये उनसे कह रहा है जो 80 साल की बूढ़ी माँ है, जो प्रोटेस्ट कर रही है वहां पे कि मेरा बेटा कहां गायब हो गया, मेरा पोता कहां मर गया, बता दो। उसको कह रहे हैं रॉकी एजेंट है। ये कह रहा है, ये पढ़ा, सो कॉल्ड पढ़ा लिखा, एक पढ़ा लिखा, हमने इमरान खान देखा था पहले, वो भी बहुत पढ़ा लिखा था भैया, और ये अनवारुल हक काकड़ साहब आ गए, काकड़ साहब भी बहुत पढ़े लिखे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम सब लोग मिलिटेंट्स के साथ मिले हुए हो और तुम भी हथियार उठा लो, देखो हम तुम्हारा क्या हशर करते हैं। हम उनके एहतजाज को फिर भी तस्लीम करते हैं, लेकिन उन लवाइकीन के जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी दहशतगर्दी करने के हक को तस्लीम नहीं करते। और पाकिस्तानी ये भी बोलते हैं कि रियासत माँ होती है। ये भी एक डायलॉग है इनका पाकिस्तानियों का कि रियासत माँ जैसी होती है। ये तो सौतेली माँ है भाई, ये अजीब सी माँ है ये, जो अपने बच्चों को खा जाती है, जैसे सांप अपने बच्चों को खाता है। ये रियासत वैसी माँ है जो अपने बच्चों को खाती है। अब एक बात सुनो यार मेरी, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, राइट?
ये क्यों कर रहा है आपको पता है? एक मुमताज जहरा बलोच है, हु इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस, शी इज ऑल्सो बलोच। ये पश्तून है लेकिन बलोचिस्तान में रहता है, तो हम कहते हैं ठीक है बलोचिस्तान का रहने वाला है, बलोचिस्तान का वासी है ये काकड़। वो तो अपने नाम के आगे बलोच लगाती है मैडम, वो उनको कहती हैं ये लोग एजेंट हैं और ये फितना यहां पे फैला रहे हैं। पहले भी अब्दुल कादिर बलोच लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी, और उसने भी क्या करा, बस दैट्स ऑल, खजूर कमाओ अपने। बलोच उसकी तरफ से तो कल मरते हैं आज मरे, आज मरते हैं अभी मरे, उसको क्या लेना देना है। और वो भी इनको गद्दार बोलता था। तो एक तो ये बात है, ये लोग कौन है, ये जनरल बलोच हैं या वो मुमताज जहरा है या फिर ये अनवारुल हक काकड़ है जो कि पश्तून है लेकिन बलोचिस्तान, ही बिलोंग्स टू बलोचिस्तान फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। ये लोग कौन है? ये लोग वो लोग हैं वैभव जो कि पाकिस्तान की पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट को ये दिखाना चाहते हैं कि वी आर मोर लॉयल देन द किंग। आप अपनी लॉयल्टी, आप पाकिस्तानी पंजाबी को अपनी लॉयल्टी प्रूव करेंगे ना यार, आप प्रूव करेंगे तभी तो खजूर मिलेंगे आपको। शाह से ज्यादा शाह का वफादार, बात बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। ये मुमताज जहरा बलोच, ये जो खातून है, इसके दिल में एक बार ये रहम नहीं आया कि मेरे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, नहीं। अब वो स्पोक्स पर्सन है, अब उसको एम्बेसडर भी बनना है भाई, उसको फॉरेन सेक्रेटरी भी बनना है, उसको किसी पार्टी से एमएनए वाला टिकट भी चाहिए कभी भी, ठीक है। तो भाई आप बलोच होते हुए आप कैसे लॉयल बनेंगे? जब आप बलोच होते हुए, जब आप बलोचों को गाली देंगे, जब उनको रॉ का एजेंट, वो 80 साल की जो बुढ़िया है वो रॉ की एजेंट है, जो 5 साल का लड़का है वो रॉ का एजेंट है। मतलब बेसिकली ये स्टोरी है। और पाकिस्तानी पंजाबी 90% ऑफ देम दिमाग से पैदल, उनको अकल ही नहीं है, तो वो ये सब बड़ी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। उनको बड़ा मजा आता है कि ये देखो यार, ये बड़ा वफादार है, देखो कितना वफादार है, खुद बलोच है लेकिन गालियां दे रहा है बलोच को, इसका मतलब है वफादार है। तो ये है यार, ये जो पूरा सिस्टम है ना, दिस सिस्टम इन पाकिस्तान इज रॉटन एंड दिस इज व्हाई दिस इज हैपनिंग। अब वो गायब हो गए यार लोग, अब ढूंढ रहे हैं बच्चे उनके। ये मामा बलोच का किस्सा है जो आया था बलोचिस्तान से, वो क्या मांगने आया था वो फोटोग्राफ लेके। यही बलोचों की एक ही मांग है यार, बलोच कह रहे हैं हमें गैस नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो हमारा भाई है, हमारा बाप है, हमारा चाचा है, हमारा ताया है, हमारा दोस्त है, बेटा है, उसको वापस कर दो। और वो औरत रो रो के कह रही है हाथ जोड़ के कि हमें नहीं चाहिए सुई गैस, तुम ले लो, तुम लाहौर ले जाओ सारी गैस, जितना भी हमारा सोना है, चांदी है, सब ले जाओ, मेरे बेटे को वापस कर दो, है ना। लेकिन ये पाकिस्तानी पंजाबी दिल बेरहम है। अच्छा, इन लोगों ने ना सीखा कुछ नहीं 71 से, इन्होंने बंगालियों के साथ यही करा, फिर बंगालियों ने विद्रोह कर दिया, द बंगालीज रिवोल्टेड, ठीक है। वो तो ठीक है कि एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, एटलीस्ट इन मॉडर्न हिस्ट्री, जहां पे एक मेजॉरिटी ने एक माइनॉरिटी के सामने हाथ जोड़ा, बोला कि जी हमें माफी दे दो, हमें माफी दे दो। हम अक्सर माइनॉरिटी होती है जो मेजॉरिटी से अलग होती है, यहां पे बंगालियों और जो रेस्ट वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान 60% ऑफ द पॉपुलेशन वाज देयर। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, एटलीस्ट टू माई नॉलेज इन हिस्ट्री, वेयर अ मेजॉरिटी हैज सेड सॉरी यार, लेट अस प्लीज गो इन पीस, आप जाओ हम जाते हैं अपने, तो वो चले गए। अब ये कर क्या रहे हैं? 71 से नहीं सीखा, होमोदूर कमीशन से नहीं सीखा। यू नो द लेसन, देयर आर 2 लेसन्स, वन लेसन इज ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स एंड द सेकंड लेसन इज ऑफ द बलोच फ्रीडम फाइटर्स। ये दोनों के अलग अलग लेसन्स हैं और बड़े इंटरेस्टिंग लेसन्स हैं वैभव। पाकिस्तानी आर्मी का क्या लेसन है 1971 से, कि यार अगर हमने और फोर्स अप्लाई करी होती ना वहां पे तो शायद हम जीत जाते। इनका दिमाग वैसा है, ये टिक्का खान टाइप का ना, वो तो कसाई था ना टिक्का खान जैसा दिमाग इनका ऐसा है कि अगर हम लोग और फोर्स इस्तेमाल करे होते ईस्ट पाकिस्तान में तो ईस्ट पाकिस्तान अभी ईस्ट पाकिस्तान ही रहता, बांग्लादेश नहीं बनता। हमने फोर्स इस्तेमाल नहीं करी, हम रहमदिल हो गए। This is the lesson that Pakistani generals took from 1971. And you know what lesson Baloch freedom fighters have taken? कि this way is not going to work. हमारी औरतें आती हैं, हमारे बच्चे आते हैं, एक पुरअमन एहतजाज करते हैं, मतलब जिसमें कोई हथियार किसी के पास नहीं है, कोई मिलिट्री एज का भी उसमें बहुत कम लोग हैं, जिसको हम फौज में जनरली कहते हैं ना मिलिट्री एज 16 से लेकर 40-50 तक मिलिट्री एज का है बंदा, वो भी नहीं है। ज्यादातर उसमें औरतें हैं, ज्यादातर उसमें बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। अब बीएलए फॉर, मैं बीआरएएस भी है और भी है, मैं बीएलए की बात करता हूं क्योंकि बीएलए सबसे ज्यादा सुर्खियां वही बटोरती है, सबसे ज्यादा अटैक्स बीएलए ने कर रखे हैं।
ये बीएलए का जो एक फाइटर है, बीएलए का एक फाइटर, ये जो पूरा एहतजाज कर रहे हैं बलोच और इनके साथ जो जातियां हो रही हैं, जो इनको जलील बेइज्जत रुस्वा किया जा रहा है, इनके ऊपर पानी रात को ठंडी रात में फेंका जा रहा है, इनकी मार पिटाई थप्पड़ बाल नोच के इनकी मतलब हर किस्म की बेइज्जती करी जा रही है, वो एक जो बीएलए का फाइटर है उसके मन में क्या है? उसके मन में सिर्फ एक और एक बात समझ में आएगी। मैं कॉमन फाइटर की बात कर रहा हूं, मैं लीडरशिप की बात नहीं कर रहा। वो जो कॉमन बीएलए का फाइटर है, आम सा बंदा 22-23 साल का, वो कहता है यार इसका मतलब मेरा रास्ता ठीक था, कम से कम मुझसे डरते तो हैं पाकिस्तानी। दे आर स्कैर्ड ऑफ बीएलए। बीएलए इनकी गाड़ियां माड़ियां उड़ा देती है, मार देती है इनको जान से। कहते कम से कम हमसे डरते तो हैं, वरना अगर हम इनसे शराफत से कुछ मांगने जाते तो जलील करते, जैसे हमारी माँ और बहनों को जलील कर रहे हैं या हमें भी जलील करते। अच्छा है जो हमने रास्ता इख्तियार करा। अच्छा, दूसरी चीज, अब बलूचिस्तान से थोड़ा सा ना हम हल्का सा ऊपर चलते हैं। लेट्स गो टू खैबर पख्तूनख्वा। मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि मंजूर पश्तीन ने कौन सा डाका डाल दिया। अगर कोई मुझे समझा दे कि मंजूर पश्तीन ना या अली वजीर या मोहसिन दावर, इन्होंने ये चोरी करी है यार, इन्होंने ये पाकिस्तान के आईन की खिलाफ वर्जी करी है, क्या अली वजीर या मोहसिन दावर या इवन मंजूर पश्तीन ले लो, क्या वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है? क्या वो सेपरेटिज्म की बात कर रहे हैं? क्या वो इनसे पैसे मांग रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि पेशावर को पाकिस्तान की कैपिटल बना दो? वो क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि यार वही जो बलोच कह रहे हैं वही तो कह रहे हैं कि आपने जुल्म कर रखा है, जुल्म बंद करें, और अपने हक मांग रहे हैं पाकिस्तान के आईन के फ्रेमवर्क में। वो कुछ और नहीं कह रहे। लेकिन वही बात है ना कि दो किस्म के पश्तून होते हैं। जैसे दो किस्म के बलोच होते हैं ना, एक वो बूढ़ी मां जिसको ये लोग बेइज्जत कर रहे हैं, जिसके बाल खींच रहे हैं, ठंडा पानी उसके ऊपर डाल रहे हैं, और एक वो जो बीएलए का फाइटर है। जैसे दो बलोच होते हैं उसी प्रकार से भाई दो पश्तून भी होते हैं। अब दो पश्तून कौन से? एक है मंजूर पश्तीन जो इंटेलेक्चुअल टाइप का है, थोड़ा सा लेफ्ट लीनिंग भी है वो, और वो बात कर रहा है कि भाई हमें हक दो, हमारे हुकूक दो, जो बार बार आप लोग चेकिंग हमारी करवाते हो, ये करो, जो औरतों के साथ गलत करते हो ये मत करो। वो ट्रेडिशन किसका फॉलो कर रहा है? वो ट्रेडिशन फॉलो कर रहा है खान अब्दुल गफार खान का, फ्रंटियर गांधी का, जिसके फॉलोअर्स को जिन्ना ने मरवा दिया था। कितने 100, 300, 400 फॉलोअर्स को जिन्ना ने मरवा दिया था, ठीक है ना। और वो भी आराम से ही तो बात कर रहे थे। ही वॉज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी फॉर अ रीजन। ही वॉज टोटली अनआर्म्ड। उनके हाथ में हथियार थे? बिल्कुल नहीं थे। उनके हाथ में बिल्कुल भी हथियार नहीं थे वैभव। इन्होंने फ्रंटियर गांधी जैसे, जिसको कहते हैं कद्दावर शख्सियत, हु वाज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी, उसको लोग महात्मा गांधी से कंपेयर करते थे बिकॉज दैट वाज द कैरेक्टर ऑफ द मैन। उसको जेल के अंदर रखा। अच्छा, इसके सारे फॉलोअर मार दिए। चलो, एक तो ये बात है खुदाई खिदमतगार, यू आर राइट, खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई खिदमतगारों को 300-400 खुदाई खिदमतगार जिन्ना ने मरवाए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने खुदाई खिदमतगार मरवा दिए, आपको मंजूर पश्तीन नहीं समझ में आया, आपको मोहसिन दावर अली वजीर समझ में नहीं आया, आपको खान अब्दुल गफार खान समझ में नहीं आया। इनको कौन समझ में आता है? इनको तहरीक तालिबान पाकिस्तान समझ में आते हैं। नहीं, इनको वो समझ में आते हैं, ठीक है, जिनका इंस्पिरेशन मुल्ला उमर है, जिसका इंस्पिरेशन फ्रंटियर गांधी है, उनको वो समझ में नहीं आता। क्या बकवास है ये? ऐसी कुछ बात होती है? नहीं। फिर इनको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है कि टीटीपी वाला 25 किलो आरडीएक्स अपनी छाती पे बांध के आए, मस्जिद के अंदर ब्लास्ट कर। इनको वो लैंग्वेज समझ में आती है बिकॉज दे, यू सी, अ नेशन दैट इज बॉर्न इन हेट्रेड विल नेवर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ पीस। इसमें मंजूर पश्तीन की गलती है। मंजूर पश्तीन ऐसी जबान में बात कर रहा है जो पाकिस्तानी पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट समझ ही नहीं सकती, बिकॉज टू नेशन थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन हेट्रेड, हेट्रेड फॉर द हिंदूज। दैट वॉज टू नेशन थ्योरी, राइट। अब सुनिए, तो जब मुल्क की आपने जड़ रखी 14 अगस्त 1947, तो वो जो बीज था वो नफरत का था, जो उनको मौदूदी ने स्टोरी सुनाई थी, द सो कॉल्ड गॉड फादर ऑफ पाकिस्तान। मौलाना मौदूदी ने जो उनको स्टोरी सुनाई, और इकबाल ने कुछ 2-3 शायरी वायरी लिख दी कि तुम शाहीन हो फलाना। ये कौवा भी नहीं है, शाहीन बोलते हैं अपने आप को। और इन्होंने बिलीव कर लिया प्रोपेगेंडा इकबाल का, अल्लामा इकबाल का, कि उसने बोला तुम शाहीन हो, और है ना, वो कह रहा था कि सहराओं में दौड़ा दिए घोड़े। इन्होंने बोला भाई हमारे लिए बोला है। ओ भाई सुनो, रिलैक्स। ये जो पाकिस्तानी पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट है, स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, मैं पश्तूनों के लिए कुछ नहीं बोल रहा, मैं बलोचों के लिए कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिंधियों के लिए कुछ नहीं बोल रहा, मैं मुहाजिरों के लिए, मैं पाकिस्तानी पंजाबियों के लिए बोल रहा हूं। दे आर द रियल कल्प्रिट्स।
काम इन्होंने करना नहीं है, टैलेंट इनमें है नहीं, राइट, मोस्टली। पर ऐसी बात नहीं है, इनमें फैज अहमद फैज भी पैदा हुआ है, इनमें हबीब जालिब भी पैदा हुआ है, इनमें हफीज जलंधरी भी पैदा हुआ है। मुशीर था उसका, एडवाइजर था उसका, वो बड़ा तगड़ा आदमी था वो, हफीज जलंधरी। ही रोट पाकिस्तान नेशनल एंथम ना। ये देखिए, ये ऐसे लोग जो हैं ये बने पाकिस्तान के रहनुमा अर्ली डेज में। तो आपने नफरत फैलाई, पहले आपने हिंदुओं के खिलाफ फैलाई, और जब आपको पाकिस्तान मिल गया तो आपने मुसलमानों के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर नफरत फैलाई। अब हुआ क्या इसमें स्टोरी? देखो, इनको एक बात यह समझ में नहीं आती कि जब जहां तक पश्तूनों की बात है, चाहे वो पश्तून बलूचिस्तान में रहता हो, चाहे वो पश्तून खैबर पख्तूनख्वा में रहता हो, चाहे वो पश्तून आपके अफगानिस्तान में रहता हो, राइट, वो कहीं भी रहता हो, मंजूर पश्तीन इज एन एबरेशन। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मंजूर पश्तीन इज नॉट योर रेगुलर पश्तून। वो पढ़ा लिखा है, वो इंटेलेक्चुअल है, वो पढ़ी लिखी बातें करता है मंजूर पश्तीन। और जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, जो गांव के चौधरी टाइप के, जिनका व्यू है, वर्ल्ड व्यू ना, कि चौधरी हैं, गांव का एक चौधरी होता है, हारी होता है, दैट वर्ल्ड व्यू, they understand the language of तहरीक तालिबान पाकिस्तान। It's very unfortunate because तहरीक तालिबान पाकिस्तान टेररिस्ट हैं, they should be eliminated, right? वो बुरे लोग हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप धक्का दोगे तो वो टीटीपी वाला वही सोचेगा जो बलोच फ्रीडम फाइटर सोचता है कि मेरी मां गई थी, मेरी मां की बेइज्जती करी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं हथियार उठाऊंगा, राइट? तो जब आप मंजूर पश्तीन को उठा लेते हैं, अभी फिर उसको उठा लिया मंजूर पश्तीन को, जब आप अली वजीर को टॉर्चर करते हैं, जब आप मोहसिन दावर को गायब कर देते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है यार, भगवान के लिए कुछ डर करो ऊपर वाले का। यू किडनैप अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विदाउट एफआईआर, कुछ नहीं, पुलिस उठा के ले गई, सादी वर्दी वाले उठा के यार ये कैसी अंधेर नगरी है? तो आप एक पश्तून बच्चे को क्या सिखा रहे हैं कि अगर तुम बेटा पुरअमन एहतजाज करोगे ना, अगर तुम प्रोटेस्ट करोगे पीसफुल, तो तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, तुम्हारी गैरत छीन लेंगे ये लोग, तो तुम्हें काम करो, कालिशनों को उठा लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाओगे ना, वो तो सबने मरना है, इज्जत की मौत तुम। फिर आपने उसके दिमाग, अच्छा पश्तून वैसे भी, पश्तून वाली वो, दे आर नॉट द मोस्ट पीसफुल ऑफ पीपल, दे कैन बी द मोस्ट ऑनरेबल ऑफ पीपल, बट दे आर सर्टनली नॉट द मोस्ट पीसफुल ऑफ पीपल। और पश्तून हिस्ट्री इज अ हिस्ट्री ऑफ ब्लड। पश्तूनों के डॉक्टर मशहूर नहीं है, पश्तूनों के इंजीनियर और साइंटिस्ट मशहूर नहीं है, पश्तूनों के फाइटर्स मशहूर हैं, एंड इट इज फॉर अ सर्टेन रीजन। अब इन्होंने क्या करा है कि दे हैव गिवन अ टेम्पलेट, ये इतने बेवकूफ हैं तो पाकिस्तानी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने टेम्पलेट बलोचों को भी दे दी, इन्होंने टेम्पलेट दे दी पश्तूनों को कि बॉस ये खाके में तुम रहोगे, ठीक है? वो तो पठानों की डिफॉल्ट सेटिंग है लड़ना यार, वो तो पठानों की डिफॉल्ट सेटिंग है, बस वो कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट दे हैव डन, दे हैव टोटली मेस्ड इट अप। ये आराम से ना, मैं इनकी जगह होता, मैं पता क्या करता, मैं मंजूर पश्तीन को इस्लामाबाद बुलाता, ठीक है? मैं कहता कि ठीक है, मैं एक कमीशन सेटअप कर रहा हूं, and I want you to be part of it. I want both these MNAs to be part of it, and there will be some people from our side also, and let's find out the missing persons कहाँ है, क्या है, कहानी का वो वही तो मांग रहा है। और क्या मांग रहा है वो बोल क्या रहा है, यही तो मांग रहा है वो। पर आपने बोला कि कैसे मांग रहा है? अब जब टीटीपी वाला भी पश्तून है, और हो ना हो इसी की ट्राइब का कोई होगा वहां पे, महसूद, बस। अब इनको महसूद टाइप के ही लोग चाहिए, महसूद कबीले के जो, पर वो शरीफ महसूद है ना, वो बदमाश महसूद नहीं है, वो शरीफ महसूद। आप कभी देखना मंजूर पश्तीन जिस तरीके से बोलता है, ऐसे लगता है कि पीएचडी करके बैठा है बंदा, वो पढ़ा लिखा आदमी है यार, ही इज अ वेरी एजुकेटेड गाय, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, पर ही इज बॉर्न इन द रॉन्ग कंट्री। देखो बात यह है ना, उनको ऐसे महसूद नहीं आते समझ में, उनको ऐसे पठान नहीं आते समझ में, उनको चाहिए बुजगाशी खेलने वाले ना। वैभव, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो आप किस्सा बता रहे हैं ना, एक वन इंग्लिशमैन रोट इट, ही वाज इन द आर्मी, एंड उसने लिखा था बलोचों के बारे में कि बलोचों ने बगावत कर दी अंग्रेजों के खिलाफ, तो पाकिस्तानी पंजाबियों ने तो कोई बगावत करी नहीं, ठीक है? अगर पाकिस्तानी पंजाबी से कभी पूछो ना कि तुम्हारे पंजाब से, ठीक है, तुम्हारे पंजाब से, पाकिस्तानी पंजाब के एरिया से, अमंग पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम्स कौन हीरो निकले, उनको दुल्ला भट्टी के बाद दूसरा नाम नहीं पता, जिसने अकबर के खिलाफ बगावत करी थी, दुल्ला भट्टी। बिकॉज
ये सारे के सारे लाहौरी, राइट, स्पेशली द पाकिस्तानी मुस्लिम्स, पंजाबी मुस्लिम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, not Sindhis, not Baloch, not Pashtun. I'm talking about Pakistani Punjabi Muslims. 99% of them were collaborators of the British. ये भाई सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट कहां से होती थी? यहां से होती थी। सबसे ज्यादा सूबे कहां बांटे गए? यहां पे। ये वर्ड जो सूबेदार, वूबेदार, लंबरदार, ये कहां से आया? ये सब बेसिकली क्या है, अंग्रेजों ने चूना वूना खिला के इनको फिट कर रखा था। एंड ये सब राय बहादुर दीवान, ऑल दिस तमाशा दैट हैपेंड ना, that happened because they sold their loyalty to the British. But आप किसी पश्तून को कह सकते हो कि तू अंग्रेज के सामने बिका? नहीं बिका ना। तो वतन की वफादारी का हवाला वो लोग दे रहे हैं जो वतन के गद्दार थे, जो अंग्रेजों के कोलैबोरेटर्स थे, जो अंग्रेजों के साथ घुले मिले थे, जो खुद फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ गवाही देते थे। वो तो बन गए वतन के मुहाफिज। वो वहां पे चैंपियन बैठे हैं रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में, ये हम तो बॉस हैं। और जिन्होंने सर कटाए, वो अंग्रेज की किताब में बता रहा था ना वैभव आपको, वो कह रहा था कि जहां तक नजर जाती है, he says I write these lines at dawn, कुछ वो लंबी चौड़ी बात लिख रहा होगा कि I write these lines at dawn and I see till my eye can see, right? There are Baloch men hanging by the trees. मैंने खुद पढ़ा है, मैं किसी सुनी की बात मैंने खुद पढ़ा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उस बंदे का नाम। वो अंग्रेज मिलिट्री ऑफिसर था, वो ही वाज इन द ब्रिटिश आर्मी। और वो कह रहा था कि हमने इतने बलोचों को टांगा कि जहां तक मेरी नजर डाल रही है बलोच मर्द टंगे थे वहां पे। फांसी उनको दे रखी थी अंग्रेजों ने। क्यों दी फांसी? वो फांसी क्यों दी फांसी? मैं देखो, मैं एक बात बताता हूं। लाला लाजपत राय पंजाब से पैदा हुए, शहीद आजम भगत सिंह, पॉसिबली द बिगेस्ट नेम। मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा, भगत सिंह जी से बड़ा कोई नाम कोई होगा, एटलीस्ट फ्रॉम पंजाब। एंड पूरे भारत से, पूरे सब कॉन्टिनेंट से अमंग टॉप 3 टॉप 5 में उनका नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड 22-23 साल की उम्र में अपनी जान दे देना और हंसते हंसते, वो शेर का बच्चा था यार, उसकी स्टोरी अलग थी। आपने एक बात नोट करी है वैभव, पंजाब जिसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स, जिसके ऊपर पाकिस्तानियों को बड़ा गुमान है कि हम पूरे पाकिस्तान पर रूल करते हैं, नो पंजाबी मुस्लिम हैज एवर रूल्ड पंजाब। हु वाज द बिगेस्ट नेम इन पंजाब? इट वाज महाराजा रंजीत सिंह। और भाई महाराजा रंजीत सिंह से कोई बड़ा नाम है नहीं है, उनके पहले मुगल थे, जो भी मुगल थे, क्योंकि लाहौर वाज आल्सो द सीट ऑफ द मुगल एम्पायर। पाकिस्तानी पंजाबीज हैव नेवर रूल्ड पंजाब, उन्होंने कभी पंजाब को रूल नहीं करा। और जब अंग्रेज आए तो पाकिस्तानी पंजाबीज जो अभी पाकिस्तान में है, उन एरिया की बात कर रहा हूं, ये लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, ये सब, they became the biggest collaborators of the British. ये तो they were hand in glove with the British. आज की तारीख में ये गद्दार बलोच को कह रहे हैं, जिन बलोचों के लिए उस अंग्रेज अफसर ने बोला था कि जहां तक मेरी नजर जाती है बलोच मर्द फांसी पर टंगे हुए हैं, हमने इतने टांग दिए, उनको गद्दार कह रहे हैं, जिन्होंने जिनके बाप दादाओं ने अपनी गर्दनें कटा दी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। देखिए वैभव, जनरल फैज हमीद वो थे जो जब नंबर 2 थे ISI में, इमरान खान को लेकर आए थे वो, अब फिर वो नंबर 1 बन गए और वो पहुंच गए भैया होटल काबुल चाय पीने के लिए तालिबान के साथ कि हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। और इनको वैसे ही लग रहा था कि ये पूरा जो सिराजुद्दीन हकानी है, ये तो अपना बच्चा है, साड़ा पुत्र है ये सिराजुद्दीन हकानी, वो बन गया वहां पे होम मिनिस्टर, सो कॉल्ड इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ तालिबान। बीच में क्या हुआ, कुछ दिन पहले की बात है, टीटीपी वालों ने 10 पंजाबी हज्जामों को उड़ा दिया और 10 बंदे फड़का दिया उन्होंने, टीटीपी ने। तो इसको मोहसिन दावड़ ने इसको कंडेम करा और फिर उसने ये भी बोला कि आपने इतनी नफरतें फैला दी हैं कि जो काम पहले सिर्फ बलूचिस्तान में हो रहा था वो अब खैबर पख्तूनख्वा में होने लगा। ये एक्चुअली ये पंजाबियों को मानना पहले होता नहीं था, यहाँ पे वो बलोच करते थे पहले, अब यहां पे भी इन्होंने करा क्या मैं आपको बताता हूं। समहाउ ना, पाकिस्तान इज अ वेरी वेरी इनसिक्योर स्टेट, बड़ा इनसिक्योर स्टेट है। ये 1 यूनिट प्लान और सब लोग उर्दू बोलेंगे और ये करेंगे वो कर देंगे। तो इन्होंने सिर्फ, पंजाबियों ने सिर्फ बलोचों का कत्ल नहीं करा, इन्होंने सिर्फ पश्तूनों का कत्ल नहीं, इन्होंने उर्दू का भी कत्ल करा है। ये बोलना नहीं आता कभी, लाहौरी टीवी एंकर्स को देखना मुझे बड़ी हंसी आती है, उर्दू के कातिल हैं ये लोग, इनको नहीं आती बोलनी, तमीज ही नहीं है इनको। हाँ, उर्दू स्पीकिंग के भी और उर्दू के भी, दोनों के कातिल हैं ये लोग। अच्छा, अब देखिए मैं वैभव, अगर हम उस एक परिप्रेक्ष्य में देखें, उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो इन लोगों ने बोला कि जो सब नेशनलिज्म है ना,
तो सब नेशनलिज्म तो बुरी बात है, इससे पाकिस्तान खतरे में आ जाएगा, 1 यूनिट प्लान खतरे में आ जाएगा। तो बोला कि एक काम करो यार, एक रेडिकलाइजेशन शुरू करते हैं, इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन। बलूचिस्तान में भी इन्होंने अपने मौलवी मौलाना भेजे, मुशर्रफ ने शुरू करा था। ये सब क्यों करा था मुशर्रफ ने शुरू? इट वॉज अगेंस्ट सब नेशनलिज्म, पश्तून सब नेशनलिज्म, इट वॉज अगेंस्ट बलोच सब नेशनलिज्म। इनको यह बात समझ में नहीं आई कि दिस इज नॉट द वे टू डील विद सच पीपल। मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको एक सोचना आप थोड़ा सा। अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, बिफोर क्राइस्ट अलेक्जेंडर द ग्रेट आया। वो आया पूरा अफगानिस्तान से पंजाब पहुंचा, ठीक है ना। अफगानिस्तान में भी जो ट्राइब्स थी वो लड़ी उससे, फिर वो आया यहां पे नदी के पास और फिर उसने पोरस से लड़ाई करी, दैट इज टुवर्ड्स पंजाब। जो अफगानिस्तान में ट्राइब्स से सिकंदर की फौजें भिड़ी, वो तो मंजूर पश्तून के बाप दादा ही तो थे। आप उन लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हो, दबाने की कोशिश कर रहे हो जो सिकंदर से लड़ते आए हैं। मतलब सिकंदर के टाइम से भी ना, वो तब इस्लाम नहीं आया था, वो तब लड़ रहे थे। They were fighting, they have fought everybody, they have fought superpowers, and when there is no superpower, they are fighting amongst themselves because that is the only thing that they know. और तो कुछ आता नहीं है, right? अभी भी एक दूसरे को अफगानिस्तान में गोली मार रहे हैं, वहां पे कोई नहीं है अभी। अमेरिका कोई नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है, उसको भी भगा दिया। अब उन्होंने बोला कि कोई नहीं है तो अभी भी चलो आपस में ठाठा खेलते हैं, तो पठान आपस में ठाठा खेल रहा है। अब इनको ये लोग चाह रहे हैं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि this is going to be one of the reasons why Pakistan will break up, because they have learnt nothing from 1971. अभी भी जो पश्तून हैं, बलोच हैं, वो कभी क्लेम नहीं करते कि सिकंदर यहां से आया। They perhaps don't care. पाकिस्तानी पंजाब में कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई कि भाई सिकंदर यहां पे आया था। अच्छा, लोग पैसा भी कमा रहे हैं। फॉरेन टूरिस्ट को आप बताएंगे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट आया, तो भाई दैट एंटायर ग्रेको रोमन कल्चर, तो पूरा मामला है उनका। तो सिकंदर यहां पे आया था, सिकंदर यहां पे आया था, जबकि लोकल पंजाब के हिस्टोरियंस ने बोला था कि सिकंदर का इस जगह से कोई लेना देना नहीं है, सिकंदर नहीं आया यहां पे। पंजाबी हिस्टोरियंस नहीं बोला, लेकिन अब पैसा तो पैसा होता है। अच्छा, पाकिस्तानी फौज नेवर वांट टू मिस अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दे कैन मिस द टारगेट ऑन द फायरिंग रेंज, बट दे नेवर मिस अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इन्होंने बोला कि सिकंदर जो है वो कराची में आया था, उसका स्टैचू लगा दिया कराची में। कराची आया था वो, कराची आया था सिकंदर, तो वहां पे भी बेचना शुरू कर दिया यार। मतलब दिस इज अल्टीमेट यार। मतलब कुछ भी जो माल, पाकिस्तानी आर्मी से बड़ा सेल्स में कोई महारत किसी की हासिल नहीं है पाकिस्तानी आर्मी से ज्यादा। आई थिंक दैट चैंपियन ऑफ सेल्स, हर चीज। सिकंदर को भी बेच दिया उन्होंने, है ना। दे मैनेज टू सेल सिकंदर आल्सो। पाकिस्तानियों ने वैभव कुछ सीखा नहीं 1971 से, और ये कभी बलोचों को हरा नहीं पाएंगे। इनको ये मन में गलतफहमी है कि हमने फाइटर प्लेन भेज दिए और हमने मीडियम आर्टिलरी 155 हमने खोल दी वहां पे, और गांव के गांव हमने तबाह कर दिए, हेलीकॉप्टर से फेंक दिया, 50-55 हजार लोगों को हमने गायब कर लिया, तो एक कौम की रीढ़ की हड्डी हम तोड़ देंगे, मोराल। तो ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। दे विल नेवर एवर बी एबल टू डिफीट द बलोच पीपल और द पश्तून पीपल, एंड मार्क माई वर्ड्स वैभव, right? We are heading for the next version of 1971, and this will not require Indian intervention. इसमें भारतीय सेना की या भारतीय फौज की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में ये खुद ब खुद अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये जुड़े सिर्फ फोर्स से हैं, ठीक है। छोटी सी बात है, मैं आपको एक लेवल तक डरा दूंगा, एक लेवल तक मैं आपको डरा सकता हूं, एक दिन आपका डर चला जाएगा। बलोच तो डे वन से नहीं डरते थे इनसे, वो भी सिस्टम नहीं है कि मैं डरा लूंगा कुछ दिन। वो न्यूमेरिकली थोड़े से कम है, न्यूमेरिकली कम है, लेकिन वो फिर भी लड़ रहे हैं। अंग्रेजों से नहीं लड़े 150-200 साल, लड़े ना, अब इनसे लड़ रहे हैं। तो ये बलोच, और ये क्यों नहीं लड़ पा रहे? जो पाकिस्तान की पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट, ये कभी किसी से लड़े? ये कभी किसी से नहीं लड़े। इनको आदत नहीं है लड़ने की, इनको आदत है कॉम्प्रोमाइज करने की। जो लोग कहते हैं पठान था ए नियाजी, वो पठान, उसके बाप दादा होंगे पठान, इमरान खान के बाप दादा होंगे पठान, पर वो मियां वाली का रहने वाला है, लाहौर में पैदा हुआ है, ही इज पाकिस्तानी पंजाबी। वैभव, जब ये पूरा मामला हो रहा था ना, ये ऑपरेशन सर्चलाइट का,
टिक्का खान को भेजा गया तो एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, वहां पे 100-200 ऑफिसर्स थे और उन ऑफिसर्स के सामने जनरल ए के नियाजी ने यह बोला था ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग बंगालियों के लिए कि मैं इन हरामजादों की नस्ल बदल दूंगा। What he meant was asking soldiers to rape Bengali women so that the child that they have, have loyalty towards the state of Pakistan. War babies. और आपको एक बात पता है, एक बंगाली अफसर उसमें था, उसको इतना बुरा लगा, उसने पता है क्या करा? वो गया बाथरूम में, उसने अपनी पिस्टल निकाली और अपने सर पे गोली मार ली उस बंगाली अफसर ने। वो कहता मैं इस फौज का हिस्सा हूं, क्योंकि उस समय तो पाकिस्तानी था, कह रहा मैं इस फौज का हिस्सा हूं, आई एम सो अशेम्ड, मुझे इतनी शर्मिंदगी है कि ये मेरा जनरल है, मैंने इस वतन से मोहब्बत की कसमें खाई थी। दैट बंगाली ऑफिसर किल्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ शेयर एगनी एंड शेम, जबकि उसने कोई, दैट पर्सन डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, शेम दैट ही बिलोंग टू सच एन आर्मी एंड ही वोर द खाकी यूनिफॉर्म ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। उसको इतनी शर्म आई, उसने खुद को गोली मार ली। तो ये इस तरीके, अब देखो ना, टिक्का खान butcher of Bangladesh. According to the Pakistani army, he did a fantastic job. क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी का तो मापदंड वही है ना, 30 लाख को मार दिया, बहुत बड़ा 30 मार खान है। उसको उसके बाद कहां भेजा? बलोचिस्तान भेजा उसको, बलोचिस्तान। अगर ये नियाजी को टांग देते, अगर ये टिक्का खान को टांग देते, इफ जस्टिस वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी कि बॉस ये हुआ है, तो फिर उसके बाद मामला इनका इस नहज पे नहीं आता। द प्रॉब्लम इज व्हेन पीपल सी दैट जस्टिस इज नॉट डन। जब आप ये देखते हैं ना कि इंसाफ नहीं हो रहा, तब इंसान हथियार उठाता है। जो मैंने पहले बात करी थी ना, व्हेन आई स्टार्टेड दिस कॉन्वर्सेशन, इन्होंने सोचा ये कि यार बांग्लादेश, हमारे ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथ से इसलिए निकल गया क्योंकि हमें इनफ फोर्स इस्तेमाल नहीं करी। हमने सिर्फ 30 लाख बंगाली मारे थे, अगर हम 60 लाख मारते तो शायद ईस्ट पाकिस्तान अभी भी ईस्ट पाकिस्तान रहता। ये माइंडसेट है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा, मैं वीडियो के शुरू में बोल रहा था कि आज मुझे, उस पर मैंने पोज किया, उसके बाद मैंने कहा कि वीडियो देखते हैं, फिर बाकी वीडियो था मेरे मेरे सामने पाकिस्तान आर्मी मारूम बलोच ने जो धरना दिया था उस पर बोले थे, फिर पाकिस्तान स्टेट की जो बिहेवियर उस पर बोले, जो पाकिस्तान आर्मी का बिहेवियर उस पर बोले, मतलब वो बातें बाद में करते हैं। आज मुझे भी दो मेरे सब मतलब दोस्त ही थे, कुलीग नहीं मैं कहूँगा, दोस्त थे, बड़े अच्छे दोस्त भी थे, कुछ एक फैमिली मेम्बर था, एक बड़ा अच्छा दोस्त भी था, दोनों पुलिस वाले हैं। वो आज मुझे मिले मतलब गाड़ी, उन्होंने कहा कि आप मतलब कि ना, पूछा मुझसे कि आप वीडियोस क्या कंटेंट क्या होता है। मैंने कहा यार इंडिया पाकिस्तान। उन्होंने कहा बस ठीक है, आप जो मर्ज़ी करें, आप सिर्फ आर्मी के अगेंस्ट वीडियो ना बनाएं, मतलब ना आर्मी पर बात ना किया करें। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि हमारा बरादराना मशवरा है आपको कि आप आर्मी पर बात ना किया करें, आपको नुकसान हो सकता है। मैंने कहा मैंने तो बोलना है, मैं ये ऐसे ही मैंने बोलना है, मौत एक मरतबा आनी है, आ जाए, जो सच है उसको हम छुपा नहीं सकते और हमारा काम ही यही है। ठीक है, हमें मार दें, शहीद अर्शद शरीफ को भी, ये भी शहीद जिहाद है, सच बोला, शहीद अर्शद शरीफ को भी तो उन्होंने शहीद कर दिया था, ठीक है ना। तो उस पर फिर मैंने ये उनको कहा कि उस पर उन्होंने फिर अपना एक वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि वो खुद पुलिस वाला था, कि उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ, मैं वो पॉइंट उन भाई का नाम नहीं लेना चाहता, उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं खुद पुलिस वाला भी हूँ, और उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ अपने अकाउंट पर ना इमरान खान की वीडियो लगाई थी, साथ में अपनी वीडियो लगाई और साथ में इमरान खान की वीडियो लगाई, और मुझे मेन अपने हेड ऑफिस पुलिस से कॉल आ गई। अभी कहता 20 या 30 मिनट हुए होंगे, तो उन्होंने मुझे कॉल की, तो उन्होंने कहा कि भाई नुमान भाई बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो उन्होंने कहा भाई वीडियो डिलीट करें टिकटॉक से अपने इमरान खान के साथ, वो ऐसे लगा दी उसने। उन्होंने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा आपके सस्पेंशन आर्डर आ जाने आधा घंटे बाद ऐसे। उन्होंने कहा आपको यकीन नहीं था, मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर कॉल की थी। मतलब कि स्टेट हमारी इतनी गिर चुकी, जो वो मेजर गौरव वालिया साहब कह रहे थे ना कि ये स्टेली माँ, ये तो सांप जैसे स्टेट है, तो मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। हमारी स्टेट स्टेली माँ तो बड़ी दूर की बात है, सांप से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है हमारी स्टेट। क्यों? सांप क्या करता है, जब भूख लगती है अपने बच्चों को ही खा जाता है, बच्चों को भी नहीं बख्शता।
ठीक है। तो वही सेम बिहेवियर हमारी स्टेट कर रही है। तो मैं मेरे साहब की इस बात से एग्री करता हूँ। तो उन्होंने मुझे आधा घंटा समझाया सिर्फ इसी बात पर, सर आर्मी पर मत बोलो, सर आर्मी पर मत बोलो, तुम्हारे लिए तो सही बोल रहा है। आप बने फिरे सही बोल रहा है। अरशद शरीफ आप बने फिरते हैं कि तो आप कितनों को भाई मार लेंगे भाई, कितने आप उसके सामने कुछ भी ना पिद्दू भी मैं नहीं। मानता हूं उस बात को, हम कुछ आप नहीं कहते है। हो ना कि हम अपनी बड़े कमजोरी की यार वजह से इमरान कुछ नहीं खान है। से आप बड़े हो, मुझे ये बता दो आप दोनों। हाँ, इमरान खान से बड़े हो, बिल्कुल बड़े हैं। मैं कैसे? साबित कर सकता तुम्हें। वो इतना यार मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह उसका बड़े हैं। इतना बड़ा पॉलिटिकल कैरियर, इतना बड़ा कुछ भी पता नहीं यार, है, मैं अपनी तुम्हें बताता पार्टी उसको उन्होंने ठोक डाली है। आप क्या हो? और भाई अवाम है हम, अगर अवाम अपने क्या अवाम है? अपनी- अवाम को तो बोलने ही नहीं अपनी देते। पावर में आ जाए ना अवाम, तो ये जो जनरल कर्नल जो ये आर्मी हमारी है, ये बूट पॉलिश, ये कुछ भी नहीं कर सकते। मेजर गौरव आर्या का बनता है भाई, वो भारत में बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो। अगर आप बोलोगे उठा लिए जाओगे, उठाओगे, मैं तो बोलूंगा अच्छा ऐसे चित्रौल करेंगे कि आप ठीक है असलम भाई, ठीक है आपकी बात ठीक है। रियासत सौतेली मान सांप जैसी है, ये बात है और मेरे सामने की इस चीज़ से एग्रीड हूँ। इसकी पूरी मैंने एक आपको मिसाल भी दी, किस तरह एक पुलिस वाले के साथ किस तरह वो कहते हैं भाई हम मजबूर हैं। उसने कहा भाई हम मजबूर हैं, अगर हम नहीं ना करते इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा हमें वोट खान को ही दिया है, लेकिन हमारी सस्पेंशन आर्डर लिख, उन्होंने कहा कि राइट आधे घंटे बाद उन्होंने कहा कि आप सस्पेंशन आर्डर आ जाए। उन्होंने कहा मेरा अभी व्यूज़ भी नहीं थे, को 300-400 या 500 बंदों ने देखी होगी, ठीक है। अच्छा फिर उन्होंने अपना बोला मेरे सामने AK न्याजी पर कि वो बांग्लादेश के बारे में उसने कहा था कि मैं आपकी नस्ल बदल दूंगा, और फिर उधर रेप हुए, उन्होंने फिर नस्ल बदलने की कोशिश की, फिर नस्ल वाकई बदली, अब बदल ही गए ना। अब वो बांग्लादेश है, पहले पाकिस्तान कहलाता था वो, आज वो बांग्लादेश कहलाता, नस्ल बदल दी, वतन मुल्क सारा कुछ ही बदल। जब हर चीज़ बदल गई है, उनका नाम, उनका वतन अलग है, उनकी जुबान अलग है, उनकी नस्ल बदल गई। नस्ल बदलती है जीन्स से, मतलब मिलाप से। तो ये उन्होंने जो किया था गलत किया था, और हम जितने भी इसे कह रहे हैं कि इसको गलत कह रहे हैं, उतने ही काम है जो हमारी आर्मी ने उस वक्त किया था। फिर आर्मी क्या आर्मी हमारी कुछ भी नहीं है, ये तो हमारी अपनी कमजोरी है यार। एक पंजाब की आवाम बाहर निकल आती है, कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा मंजूर पश्तीन की बात आई, उस पर फिर TTP की बात आई कि ये जो पाकिस्तान की स्टेट कौन सी जुबान समझती है कि TTP वाले 5 किलो का RDX लेकर बम ब्लास्ट करती है अपना मस्जिद में, तो ये वो जुबान समझते हैं। तो इस पर मैं मेरे सब कहना चाहता हूँ ठीक है वो है ऐसे, लेकिन ये चीज़ तरीका ठीक नहीं है। तरीका यही ठीक है कि आप एहतजाज करें, आप ब्लॉक कर दें, रोड्स ब्लॉक करें, हाईवेज ब्लॉक करें, तब उनको कदर पता चले कि यार लोग हमसे तंग है। आज ही की न्यूज़ है M1 हमारी जो है ना मोटरवे, वो ब्लॉक हो चुकी है पेशावर में। वो ब्लॉक क्यों हुई है? जो लोड शेडिंग है, महंगाई है, महंगी बिजली और साथ साथ फिर ऊपर से लोड शेडिंग, उसकी वजह से उन्होंने भैया आज M1 पेशावर की जो हमारी मोटरवे वो ब्लॉक करते। ये ठीक है, ये उनको पता चले, गवर्नमेंट को पता चले, हमारी स्टेट को पता चले कि यार लोग हमसे तंग है। अगर हम घर बैठे रहेंगे तो उनको कैसे पता क्या आपको लगता है कि उनको पता नहीं है? उनको पल पल की खबर है, अपने मुल्क की खबर है, आवाम के ज़हन उन्होंने जानती है। ये उन्होंने इलेक्शन में भी जान चुके हैं। आपसे ज़्यादा वो जानते हैं भाई, लेकिन जानबूझ के उनको इग्नोर करते हैं। अच्छा मेरे सामने बात की इलामा इकबाल पर, और पाकिस्तान में इलामा इकबाल का जो कंसेप्ट था, क्योंकि वो हमें शाहीन बुलाते थे, तो शाहीन, तू शाहीन है, तेरा शेवा है, मतलब कि पहाड़ों की चट्टानों पर इस तरह उनका शेर था, मुझे तब याद नहीं है, 9th 10th में पढ़ा था, अब भूल चुका है। तो उन्होंने कहा कि ये कव्य भी नहीं है, ये मतलब ये कवा भी नहीं है, पाकिस्तान के बारे में बात की पाकिस्तान, और ये सच है। अगर हम शाहीन होते ना तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हम शाहीन होते तो हम गुलाम ना होते, शाहीन गुलाम नहीं होता। कवा भी अपनी मर्जी, कवा का मतलब एक कमज़ोर सन्फ है, वो कवा भी कमज़ोर तो नहीं, वो भी बड़ा तेज चलाक शस्त्र होता है। शिकार तो नहीं कर सकता, शाहीन तो शिकार भी करता ना, इसलिए वो पावरफुल है, इसलिए आज उन्होंने कैटेगराइज किया है। तो वाकई हमें शाहीन नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा ये प्रोपेगेंडा है, ये हम चीज़ मानते हैं, लेकिन ये जो चलें जी खैर। अच्छा शाहीन नहीं है ये, बाकी हम कब अगर हम शाहीन होते तो ये हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा होता। आगे वो मारंग बलोच का जो एहतजाज हुआ था,
उस पर भी मारे बलोच ने अपनी दिखाई, मतलब कि अपने कंबल दिखा दिए, अपने चावल दिखा दिए, तो वो जो स्टेट का है सारा कुछ दिखा दिया। तो फिर मारे बलोच ने ये स्टेटमेंट बड़ी उनकी मशहूर हुई कि कश्मीरी, मैं कश्मीरियों को कहती हूँ कि ये पाकिस्तान तुम्हारा सगा नहीं है, सगा नहीं है, तो खैर सही बोल रही है, हम नवा नहीं है, इनकी बातों में ना है, आप अपने अलग वतन की। और मुझे लगता है अब आज की मेरे ख्याल उन्होंने कॉल दी हुई थी कि कल की, तो उधर फिर से वो हंगामे शुरू हो चुके हैं उधर POK में कश्मीर जो है आपका, तो अब मुझे लगता है कि वो डिमांड करेंगे अलहदा होने की, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि आवाज़ें ऐसी आ रही हैं उधर से, जो गलत है। गलत भाई हमारे लिए गलत है, लेकिन उनके लिए ठीक है, अगर उनको हकूक नहीं मिलेंगे तो वो आवाज़ें उठाएंगे। बातें तो बड़ी मेरे साहब ने की हैं, लेकिन काफ़ी हद तक उनकी बातें ठीक है, तल्ख ज़रूर है, और सच्चाई हमेशा तल्ख ही होती है। यार मेरी बात सुने ना, हम आज हमारे देखने के पंजाब में कुछ यानी कि 5-1 साल में कुछ हमें मुश्किल महसूस हुई है। तुम इतना तंग हो चुके हैं अपनी स्टेट से, अपनी आर्मी से, तो देखें कि जिन पर हज़ारों सॉरी कह रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है 76 सालों से ये जुल्म हो रहा है, जैसे बलूचिस्तान है, बलूचियों के साथ है, तो उनका आप माइंड लेवल देखें कि वो किस कदर नफरत में हैं, आर्मी के ख़िलाफ़ हैं, और वो हक पर भी हैं, अपना हक मांग रहे हैं। आज हम भी कह रहे हैं कि कितना उनके खिलाफ हैं। चलो जी, खैर वीडियो काफ़ी लेंथी थी, शानदार थी वीडियो। मिलते नहीं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।